हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी मॉडर्न और हिस्टोरिकल, जिसमें हमने देखा था कि विंग की सर्जरी हो गई थी और आयुन जो है वो भी ठीक हो गया था, वो भी अच्छे से बोल पा रहा था। अब आगे देखते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे दो जो FF चल रही है, एक ईजान और एक वोंगशन। आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। कल से जो है ना, मैं जो आपकी कमेंट्स होंगी ना उनका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो इसलिए मुझे प्यारी प्यारी सी कमेंट्स करना है, जिसकी वजह से मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा सकूं। चलिए, मेरी बकबक ना सुनते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो विंग और आयुन जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। तो ऐसे ही जो है कुछ दिन चले जाते। आयुन को तो छुट्टी मिल गई थी 2 दिन के बाद, लेकिन विंग की जो सर्जरी हुई थी इसकी वजह से जो है 1 वीक तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और आयुन और लंजा जो है वो विंग के पास ही रहते थे और वो उसकी हर तरह से मदद करते थे। और विंग जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब जो लंजा जो है वो बदल रहा है, उसके अंदर भी जो है वो अपने एक्सप्रेशन दिखा रहा है। और ऐसे जो है ये टाइम जैसे ही पास हो जाता है, तो 1 हफ्ते के बाद जो है विंग को छुट्टी मिल जाती है। तो विंग जब घर आ जाते हैं, विंग को घर लेके आते हैं, तो विंग को जो है अभी रेस्ट ही होता है। और लंजा जो है उसने सोच लिया होता है कि विंग को जो है मैं अब अपना प्यार जो है वो कन्फेस करूँगा। तो वो जो है ये सब कुछ सोच रहा होता है और विंग जो है अपने रूम में जो है सो रहा होता है। आयुन जो है अपने फादर के पास होता है। तो वो अपने फादर को जो बोल रहा होता है, फादर आप क्या सोच रहे हो? तो उसके फादर बोलते हैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आपकी मम्मा के बारे में सोच रहा था। तो आयुन बोलता है मम्मा के बारे में क्या सोच रहे थे? मम्मा को कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं आपकी मम्मा को कोई सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो वो बोलता है तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? तो वो बोलता है हाँ, आप क्या हेल्प करोगे? ज़रा मुझे बोलो, आपकी मम्मा को क्या पसंद आएगा? तो आयुन बोलता है कि आप जो कुछ भी मम्मा को बोल दो, मम्मा वैसे ही भी स्माइल करने लगती है। आप कुछ भी कर दो तो मम्मा खुश हो जाती है। तो आयुन जब ऐसे बोलता है, तो वहाँ से जेवाजुन जो है वो बोलते हैं आयुन, पापा को कैसे तंग कर रहे हो? तो आयुन बोलता है नहीं अंकल, मैं पापा को तंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पापा को बोल रहा था कि पापा को हेल्प चाहिए, मम्मा को जो है उन्हें सरप्राइज देना है। तो जेवाजुन जो है वो लंजा से पूछते हैं कि तुम क्या, मतलब क्या है? तो लंजा जो है वो अपने ब्रदर से बोलता है कि मैं ना विंग को प्रपोज करना चाहता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स को उसे कन्फेस करना चाहता हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे कन्फेस करूँ। तो जेवाजुन जो है वो उसे बोलते हैं क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो वो जो है हेजिटेट करता है, लेकिन वो लास्ट पे जो है लंजा उन्हें बोल देता है हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो जेवाजुन जो है तो मुझसे बेहतर हेल्प जो है तुम्हारी जंगशा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग को ज़्यादातर क्या पसंद है। तो लंजा जो है वो बोलता है कि मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। तो आयुन जो है वो बोलता है ठीक है फादर, मैं, मामू और जो अंकल है ना वो आपकी हेल्प करेंगे मम्मा को सरप्राइज करने में। तो विंग लंजा जो है वो बोलता है ठीक है, और वो तीनों जो हैं तैयारियों में लग जाते हैं सरप्राइज करने के लिए विंग को, क्योंकि विंग को जो है अभी जो है लंजा बाहर लेके नहीं जा सकता। एक तो वहाँ पे उन पे अटैक भी हो सकते हैं, और विंग की जो है सर्जरी हुई है तो उसे अभी रेस्ट है, तो वो ज़्यादा जो है घर से बाहर नहीं घूम सकता है, वो उसे रेस्ट है। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है घर पे ही जो है उसे सरप्राइज, मतलब कि लंजा ने जो है उसे कन्फेस करने के लिए जो है एक जगह जो है सिलेक्ट करता है। तो उसका डेकोरेशन वगैरह जो है जेवजुन जो है वो करते हैं। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं सब कुछ तो हो गया, लेकिन हम विंग को बाहर कैसे लाएंगे? हम विंग को कैसे बोलेंगे कि लंजा के पास जाओ? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो आयुन बोलता है उसकी फिक्र आप मत करो, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ ना। तो लंजा जो है वो बोलता है तुम क्या करोगे? तो मैं, आयुन बोलता है कि आप यहीं पे रुको, अंकल और मामू आप मेरे साथ चलो। तो लंजा जो है जब, तो आयुन जो है वो फादर से बोलता है कि आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे चुपचाप खड़े रहोगे, कोई भी ड्रामा नहीं करोगे, कोई भी मैजिक यूज़ नहीं करोगे। तो लंजा जो है वो बोलता है ठीक है आयुन। तो आयुन बोलता है मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप मेरे साथ पहले पिंकी प्रॉमिस करो। तो आयुन जैसे ये बोलता है तो लंजा जो है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलता है ठीक है मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूँ। तो जेवजुन जब देखते हैं कि लंजा जो है वो बिल्कुल भी इस बेबी के साथ जो है बेबी बन गया है, जो उसके ब्रदर ने जो बचपन नहीं जिया होता है
वो उन्हें लगता है कि वो इस बच्चे के ज़रिए वो जी रहा है फिर से। तो लंजा जो है वो सिर्फ़ आयुन की बातों में जो है रहा, मतलब कि उसकी बातों में ही होता है। वो नहीं देखता है कि अब जेवजुन और जंगशा जो हैं वो उसे घूर-घूर के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने पर्सनैलिटी कभी लंजा की देखी ही नहीं थी। उन्हें हमेशा देखा था कि लंजा जो है वो सीरियस होता है, सिर्फ़ विंग के सामने होता है, ऐसे तो वो कभी भी किसी के साथ बात भी नहीं करता है। तो जेवजुन और जंगशा जो है वो आयुन से बोलते हैं अब चले? तो आयुन बोलता है हाँ, हाँ चलो। तो वो लंजा से थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो आयुन से बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा है? तो आयुन बोलता है सिंपल, हम जो हैं फादर से, मतलब कि मदर से बोलेंगे कि फादर मिल ही नहीं रहे हैं, हमने हर जगह ढूँढा और हम भी उनके साथ जो है ढूँढने का नाटक करेंगे। हम बोलेंगे कि आप इस साइड में जाके ढूँढो, हम उस साइड से ढूँढते हैं, सिंपल। तो आयुन जब ऐसा बोलता है तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? तो जेवजुन जंगशा बोलता है क्योंकि ये विंग का बेटा है, तो उटपटांग हरकतें सिर्फ इसके दिमाग में आ सकती है, क्यों हमारे दिमाग में नहीं आ सकती। तो जंगशा जब ऐसा बोलता है तो क्यूट सा पाउट जो है आयुन अपने फेस पे ले आता है। तो आयुन जो है वो जैसे ये पाउट ले आता है तो जंगशा बोलता है देखो 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 विंग की तरह ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जंगशा जैसे ये बोलता है तो जेवजुन जो है उसे बोलते हैं कि विंग का ही नहीं है, मेरा भी भाई का जो है बेटा है। तो वो बोलता है हाँ हाँ, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो सिर्फ विंग की तरह है। तो वो बोलता है नहीं, ये जेंटल ना विंग की तरह नहीं, लंजा की तरह है। तो वो ये आयुन जो है वो देखता है कि इनके दोनों जो हैं मामू और जो अंकल हैं, वो दोनों जो हैं, दोनों अंकल जो उसके हैं वो दोनों जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो जो है वो अपने सिर में हाथ मारता है और बोलता है क्या आप मेरे पापा को वहीं पे बिठा के रखने वाले हो? क्या हमें प्लान को करें, फिर हम बाद में देखते हैं कि मैं मम्मा की तरह ज़्यादा हूँ कि मैं पापा की तरह ज़्यादा हूँ, वो आप लोग बाद में डिसाइड करना, अभी मुझे ना मम्मा को पहले पापा के पास भेजना है। तो आयुन जैसे ये बोलता है तो जंगशा जो है वो अपनी आईज रोल करता है और बोलता है देखो फिर से विंग की तरह ही कर रहा है हरकतें। तो जेवाजुन जो है उसे बोलता है कि नहीं ये लंजा की तरह है। तो वो अपने सिर पे जोर से हाथ मारता है और चीख के बोलता है चुप। और जंगशा और जेवाजुन जो है वो चुप हो जाते हैं और वो आयुन को घूर घूर के देखते हैं। तो जेवाजुन और जंगशा साथ में बोलते हैं कि ये दोनों की तरह नहीं है। तो वो दोनों, तो आयुन बोलता है हाँ मैं ना मम्मा की तरह हूँ ना पापा की तरह हूँ, मेरी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है, मैं उन दोनों के जैसा नहीं हूँ, मैं उन दोनों का मिक्स हूँ। तो मतलब कि मैं दोनों के जैसा हूँ और दोनों के जैसा बन के जो है आयुन बना है, मतलब कि मिक्स है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी। तो जैसे ही वो सुनता है तो जंगशा और जेवाजुन जो हैं वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। और वो दोनों जो है झूठी मूठी का लंजा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। फिर विंग के रूम में जाते हैं और विंग से बोलते हैं कि तुमने लंजा को देखा, तुमने कहीं लंजा को बाहर भेजा है? तो विंग बोलता है नहीं। तो विंग भी जो है अपने बेड से उठ जाता है और वो बोलता है क्यों लंजा कहाँ है? क्या लंजा मुझे छोड़ के कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला गया? तो वो बोलते हैं हमें नहीं पता है, लंजा मिल नहीं रहा है, तुम इस साइड जाके देखो, हम इस साइड में जाते हैं। तो आयुन जो है वो बोलता है ठीक है मैं भी अपने फादर को ढूंढता हूँ। वो बोलता है मदर आप यहाँ से जाके देखो, मैं जेवाजुन मामू के साथ और अंकल के साथ ढूंढता हूँ। तो विंग जो है बोलता है ठीक है। और वो जो है बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है विंग, और जिस डायरेक्शन में उसे बोला गया था वो उसी डायरेक्शन में जब जाता है तो वो देखता है कि लंजा जो है वो वहाँ पे साइड, जिस साइड में लंजा होता है उस साइड में जो है लाइट्स ऑफ होती है। तो विंग जो है लंजा को आवाज़ दे रहा होता है और आगे जा रहा होता है। और वो जैसे ही लंजा के सामने खड़ा होता है तो लंजा जो है एक बटन पे प्रेस करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स जो है ऑन हो जाती है और विंग वो देख के जो है शॉक हो जाता है और वो बोलता है लंजा तुम ये सब क्या है? तो लंजा जो है अपने घुटनों पे आ जाता है और वो बोलता है विंग आई लव यू, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं 16 साल का, जब से मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब हम 16 साल के थे, जब तुम पहली बार गुस्सू आए थे। हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं तुमसे दूर इसलिए भागता था क्योंकि तुम ना हमेशा मुझे तंग करते थे और उस टाइम ना मुझे लगता था ये प्यार नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ अपने से दूर भगाना चाहता था क्योंकि मेरे अंदर जो है वो वाली फीलिंग्स आ रही थी जो इम्प्रॉपर थी और वो फीलिंग्स आ रही थी, इस वजह से जो है मैं हमेशा तुमसे दूर भागता था। और जब मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरे साथ जो है गुस्सू चलो तब तुम नहीं मान रहे थे।
तब मैं तुम्हें गुस्सू इसलिए नहीं ले जा रहा था कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें इसलिए वहां पे ले जाना चाहता था कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, तुम्हारे साथ हमेशा खुशी रहूं, तुम्हें सबसे बचा लूं। तो विंग जो है ये सब जब सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। तो वो बोलता है, लंजा लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं जो हूँ मैं डेमोनिक कल्टीवेशन करता हूँ, और जब मैं हम वापस चले जाएंगे तो तब भी मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लंजा जो है वो बोलता है, अगर वहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं तुमसे तो भी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ रह ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। जब तुम ब्यूरल माउंट्स में थे तुम्हें नहीं पता है कि मैं ना सो पाता था ना मैं खा पाता था। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं तुम्हारे पास कब पहुंचूं, कब मुझे जाने का मौका मिले और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। और विंग जो है ये सब जब सुनता है तो वो लंजा से बोलता है, ठीक है लंजा, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आज से नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुम्हें प्यार करने लगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे पहले लड़कियां पसंद थी, लेकिन मैं तुम्हें हर जगह चेज करता था। पहले तो मुझे लगता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं सिर्फ तुम सबसे अलग थे तो मैं इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन जब हम गुस्सू से वापस गए तो मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। जब मैं ब्रियल मॉन्ट्स में अकेला था तो मुझे सबसे ज़्यादा याद तुम्हारी आती थी। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम मेरे पास आ रहो, मैं तुम्हारे पास चला आऊँ, और मैंने जो है सब कुछ ठीक होता। मैंने जो है ये कल्टीवेशन नहीं की होती, ये सब ना हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे पास रहता, शायद तुमसे शादी भी कर लेता। तो लंजा बोलता है कि अब कर लो ना विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग जो है वो लंजा को हक कर लेता है और बोलता है, हाँ लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लंजा जो है वो खुश हो जाता है, और वहाँ से जेवाजुन और जंगशा भी आ जाते हैं और वो क्लैप्स करने लगते हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेट्स, तुम लोग फिर से शादी करने वाले हो। तो आयुन बोलता है, मेरे मदर और फादर फिर से शादी करने वाले हैं। तो जेवादुन और जंगशा बोलते हैं, हाँ तुम्हारे फादर और मदर जो है फिर से शादी करने वाले हैं। और वो दोनों जो है उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं। और वो जब विंग और लंजा जो है उन्होंने वहाँ पे जो टेबल लगाया होता है, मतलब कि वो घर पे ही जो है डेट फिक्स की हो, मतलब कि डेट पे जैसे विंग को ले जाता है लंजा, वैसे ही उन्होंने सब कुछ जो है डेकोरेट वैसे ही किया होता है घर पे। तो आयुन जो है विंग जो है वो बोलता है अपने आयुन से कि आयुन आ जाओ हमारे साथ जो है खाना खा लो, डिनर कर लो। तो आयुन बोलता है, मदर आप कैसी बात कर रहे हो, अभी जो आपकी डेट है, मैं ना आपके साथ फैमिली टाइम में स्पेंड करूंगा। अभी जो है आप दोनों की डेट है, हम तीनों तो चले अंदर, हम अंदर करेंगे डिनर, आप लोग अपनी डेट एंजॉय करो। और आयुन ऐसा बोल के जो है अपने दोनों अंकल्स के जो हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। तो विंग बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तो लंजा बोलता है, वही सब हो रहा है जो हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी नहीं कर सकते। तो विंग जो है वो बोलता है, तुम सच बोल रहे हो। और वो दोनों जो है अपना जो है डिनर इंजॉय करते हैं, अपनी डेट इंजॉय करते हैं। और लंजा जो है वो विंग से बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे ना तो हम इस पूरी सिटी का जो है घूमेंगे, इस पूरी सिटी को, उसके बाद हम जो है शादी करेंगे। तो विंग बोलता है कि हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस नहीं जाएंगे। तो लंजा बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में, अब यहीं पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो विंग बोलता है, नहीं, मुझे वहाँ वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अपने जो है जीजी की मौत का जो है बदला लेना है। तो लंजा जो है वो बोलता है, मतलब? तो विंग बोलता है कि अभी हम अपनी डेट जो है एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बाद में बोलूँगा। तो लंजा जो है वो बोलता है, ठीक है। और वो दोनों जो है वहाँ पे बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं। उसके बाद जो है लंजा विंग से बोलता है कि अब जो है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें भी जाके जो है हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हारी तबीयत भी जो है ठीक नहीं है। तो विंग बोलता है, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी मेरी तबीयत खराब होती है। तो लंजा जो ऐसे बोलता है कि अब तो हम पूरी जिंदगी साथ में है ना, तो इसमें तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है? तो विंग जो है वो बोलता है, ठीक है चलो। तो लंजा जो है विंग को गोद में उठा लेता है। तो विंग जो है लंजा से बोलता है, लंजा ये क्या कर रहे हो, आयुन देख लेगा। तो लंजा बोलता है, तो क्या हुआ, उसकी मदर ही तो हो। तो उसके फादर ने उसकी मदर को गोद में उठाया है, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे तो बहुत सी जो है टीवी में देखा है। तो विंग जो है वो बोलता है लंजा से, लंजा
तुम ना यहाँ पे आके ना टीवी देख देख के खराब हो गए हो, मुझे ना वही कल्टीवेशन वर्ल्ड का ही लंजा चाहिए, मुझे ये लंजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लंजा जो है वो क्यूट सा फेस बनाता है, तो विंग बोलता है देखो पहले तो तुम्हें एक्सप्रेशन दिखाते नहीं थी, अभी तुम देखो कैसे फेस बनाते हो क्यूट क्यूट से। अंजाम है कैसे ऐसे फेस, कैसे मुझे पहले वार्न किया करो ना ऐसा करने से पहले। तो लंजा जो है वो विंग को चिक्स पे किस करता है और बोलता है चलो, और लंजा जो है विंग को रूम में ले आता है, उसे मेडिसिन देता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर से आई लव यू बोलता है। तो विंग जो है वो शर्मा जाता है और वो भी आई लव यू टू बोलता है। तो लंजा जो है वो चिढ़ाता है, बोलता है जो इतना ज़रा बेशर्म है आज उसे ही शर्म आ रही है। तो लंजा विंग जो है उसे बोलता है लंजा प्लीज़ मत करो ना। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।